नमस्कार साथियों, मैं के यादव केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी टीचर और आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट सब्जेक्ट में है 20 मार्क्स की आएगी ईवीएस। तो पहला क्वेश्चन है, जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये कौन से अधिनियम के तहत कहा गया है? तो ये क्लास 5th में चैप्टर 20 है और उसमें दिया हुआ है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये भी क्लास 5th से लिया गया है, उसी चैप्टर से। तो चेराव नाच करते हैं मिजोरम के लोग। मिजोरम में किया जाता है ये चेराव, और इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी डिटेल से बता देता हूं। चेराव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में जाना जाता है। चेराव नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चेराव नाच के बारे में क्या सही है, और आपके सामने इस तरह 4 दे दिए जाएंगे। एक हो सकता है ये दे दें, एक ये दे दें, एक ये दे दें, और उसके बाद नीचे लिख दें एक टॉपिक दे दें कि यह मेघालय का नाच है क्या, और फिर इनमें से आपको ऑप्शन पूछ लेगा कि ABC सही है, ABD सही है, BCD। तो उसमें से आपको, तो जब पूरी इसके बारे में डिटेल पता होगी तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ये भी उसी चैप्टर से है, 20 चैप्टर है क्लास 5th का। तो कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो ये झारखंड के आदिवासी जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा है कुडुक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ये क्लास 4th से लिया गया है, चैप्टर 24। तो ये पाए जाते हैं अबू धाबी में रेत के टीले, जिन्हें सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। सैंड ड्यून्स, रेत के पहाड़ या टीले। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो अब ये बताना है, ये जो जो इनका समूह बनाकर दिया हुआ है, इनमें से हमें देखना है कौन सा अरब सागर की तरफ इस साइड है। तो इस साइड हम देखेंगे अरबियन सी की तरफ। तो सबसे पहले कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो ये देखो, यहाँ ये केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और गुजरात हो गया, तीनों इसी साइड है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो देखो तेलंगाना तो ये बिल्कुल इसी साइड में है, तो वो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, तो ये दोनों तो थे, लेकिन पश्चिम बंगाल इस साइड हो गया, ये भी नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो वही आंध्र प्रदेश से ही समझ जाओ कि वो इस साइड है। तो राइट आंसर उसका ये ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब इस तरह के आपको सभी फेस्टिवल के बारे में पता होगा तभी कर पाएंगे आप। तो इसमें हम देखेंगे दिवाली, जो कि कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी कट हो गया, दो तो हट गए, बच गए दो। अब होली, होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि पूर्णिमा को नहीं मनती है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। बच गया होली, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को है, और गुरु नानक जयंती ये भी पूर्णिमा को है। तो 3 ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? अभी देखो झारखंड इसमें क्लास 5th में चैप्टर है, जिसमें ये 20 चैप्टर है, किसके जंगल, जिसमें झारखंड और मिजोरम के बारे में बातें की गई है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए आपको। तो उसमें देखो, अब ये पूछ लिया कि झारखंड कहाँ स्थित है। अब आपको पूरे मैप की नॉलेज होगी तो ही आप बता पाएंगे। अब इसमें दिया उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम, इसका पश्चिम कहाँ? इधर नहीं, ये भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, अब पश्चिम बंगाल का पूर्व कहाँ? इधर हो गया, ये भी नहीं है। उड़ीसा के उत्तर में, अब यहाँ उड़ीसा है और ऊपर की तरफ ये झारखंड है, तो उड़ीसा के उत्तर में हमारा राइट आंसर ये हो गया। इसको भी देख सकते हो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। अब छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व कहाँ हुआ? ये इस साइड, तो ये भी, तो राइट आंसर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट,
कोई व्यक्ति 30 अक्टूबर 2022 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 19:45 बजे चली और 1 नवंबर 2022 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। अब आपको याद रखना है कि रेलवे टाइम टेबल 24 आवर्स के लिए चलता है, तो ये 19:45 यानी शाम के 7 बजे और 11:45 ये सुबह के 11:45 है। तो इसमें आपको देखना है ये 30 अक्टूबर को चली है और पहुंची है कब? 1 नवंबर को। तो इसमें याद रखना ये इस तरह का टिपिकल इसलिए दिया है कि कई बार हम भूल जाते हैं और सीधा 30 के बाद 1 लगा लेते हैं, जबकि 30 के बाद 31 अक्टूबर भी आता है। तो उसमें हमें देखना है 31 अक्टूबर, तो सबसे पहले 30 अक्टूबर की शाम को चली है, 31 अक्टूबर की शाम तक हो गए उसके 24 घंटे, प्लस में 1 नवंबर की सुबह 7:45 तक हो गए 12 घंटे, और उसके बाद 7 बजे से और 4 घंटे और चली है 11:45, तो टोटल घंटे हो गए 24 प्लस 12 और प्लस 4, ये हो गए 40 घंटे। उसके बाद कितनी दूरी चली है? 2120 किलोमीटर। पूछा क्या है? औसत चाल, और एवरेज निकालने का सूत्र होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो इसमें सीधा हम लिखेंगे 2120 और बटे में इसके 40, और सीधा जब आप इसको कट करोगे 4 पंजो 20 और 4 तिये 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? अब ये बताया है सबसे पहले सुनीता विलियम्स, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, और ये जो है सुनीता विलियम्स के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है क्लास 5th में। नेक्स्ट, बछेंद्री पाल, ये है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, ये भी क्लास 5th में है इनके बारे में। सूर्यमणि, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में उसमें जुड़ी हुई है सूर्यमणि, जो कि क्लास 5th का है। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में है, और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनको मिली हुई है, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। 29 इन्होंने मेडल जीते हैं, और ये जो है इसका राइट आंसर ये होगा। और इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी क्लास 4th में। क्लास 4th का चैप्टर 10 है जिसमें इनके बारे में पूरी डिटेल से बताई है, तो ये भी आप बड़ा पूरा डिटेल से पढ़ लेना। क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या सही है, और फिर उनके बारे में दे देंगे कि इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, और ये कर्नाटक से बोल के दे दें, और फिर आपसे पूछ लें कि नीचे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, A B C C D A, इस तरह से पूछ सकते हैं घुमा फिरा कर। तो इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। सूर्यमणि से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखना। सूर्यमणि ने एक सेंटर खोला था तोरंग, तोरंग का मतलब क्या होता है, तो इनसे इन्हीं क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि इन क्वेश्चन से और क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनका पूरा डिटेल से पढ़ लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में घटपर्णी पौधे निपेंथीज के बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में पूछा है, देखो, और ये क्लास 5th में है ये, तो इसके बारे में हमें पहले ये चारों पढ़ के देखने हैं कौन कौन सा। इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, नहीं, एक पत्ती से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता है, भारत में पाया जाता है एक जगह मेघालय, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, हाँ खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतु की ध्वनियां निकालता है, नहीं। अब ये हमें यदि डीपली पढ़ा होगा तो पता होगा कि वो उस तरह की एक स्मेल, एक खुशबू निकालता है, गंध निकालता है, तो ध्वनि निकालता, ध्वनि नहीं निकालता है, वो गंध निकालता है, तो राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो ये हमने पढ़ा भाई हमारे, हालांकि इसमें नॉर्मल डिटेल तो क्लास 4th में दी हुई है, और थोड़ा गहर और डिटेल से देखना चाहे तो 6th में भी दी हुई है इसकी। तो इसमें हम देखेंगे जड़ों का जाल बताना है। चुकंदर, सॉरी जड़ों का जो समूह, तो चुकंदर ठीक है, आलू और अदरक तो तना है, गाजर सही है, हल्दी अदरक तना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शकरकंद, हल्दी अदरक, तो इसमें कोई हल्दी अदरक नहीं है। नेक्स्ट, गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों जड़ है।
नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है। अब सबसे पहले दिया है अबू धाबी, इसमें आपको डेट्स के, खजूर के पेड़ ज्यादा मिलेंगे, जिसके बारे में इसमें क्लास 4th में पूरा डिटेल से है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये, जिसके बारे में आपको इस तरह भी पूछा जाता है, डेजर्ट ओक भी पूछ सकता है, डेजर्ट ओक लिख के दे दे तो भी कोई सेम बात। राजस्थान के रेगिस्तानों में खेजड़ी ज्यादा पाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, तो ये तो इसी की ही कैपिटल है, सॉरी ये इसमें नहीं, वो इसकी तो कैपिटल अबू धाबी, सॉरी अबू धाबी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस डेजर्ट ओक के बारे में क्लास 4th में दिया हुआ है 19 चैप्टर में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना, उसके बारे में पूरा बताया गया है ये कि इसकी जड़ें हैं वो काफी जमीन तक नीचे चली जाती हैं और इसके जड़ों में पानी भरा रहता है। वहां के लोगों को पता है, इसलिए वो इसके अंदर पतली पाइप डालकर और पानी निकाल लेते हैं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे लाइनों से पूछ लेंगे और फिर पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो पूरा डिटेल से पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के सुंदर तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो जिस दांडी तक गए थे, जिस दांडी यात्रा में गांधी जी शामिल हुए थे, उन्होंने की थी, वो कहां, वो गुजरात में है। अब दांडी यात्रा के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये कब शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को, और कब तक चली थी, 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, 24 डेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता वह है। अब ये बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तो बुखार तो इन लगभग सब में आता है, लेकिन उससे आगे एक बात और लिखी है, सिंकोना पेड़ से की छाल से उसका उपचार होता है, तो वो है मलेरिया। इस मलेरिया के बारे में बताया गया है क्लास 5th में, चैप्टर 8 में पूरा डिटेल से बताया गया है। तो उसके लिए कि आपको ये पता होना चाहिए, मलेरिया है मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर है वो, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। इसी के बारे में और डिटेल से पढ़े तो एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने ये पता लगाया था, इनका मच्छर का पेट काटकर उन्होंने पता लगाया था कि मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है, और उसके लिए 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मलेरिया के बारे में किसने पता लगाया, रोनाल्ड रॉस को कब नोबेल पुरस्कार मिला, तो क्वेश्चन इनसे ये बन सकते हैं, तो ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, वो फिर मैप का दे दिया कि जब हमें मैप की नॉलेज होगी तो हम बता पाएंगे इजीली। अब ये यहां है तमिलनाडु, और इसके निकटवर्ती राज्य देखने हैं, इनमें से सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ये इधर आंध्र प्रदेश हो गया, ये कर्नाटक हो गया, लेकिन उड़ीसा यहां है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये केरल हो गया इधर। उसके बाद क्या दिया, आंध्र प्रदेश भी ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ये दूर है, तो ये भी नहीं होगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तो कर्नाटक और केरल तो हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कहाँ दूर है, तो ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश ठीक है, केरल, केरल हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया, तो राइट आंसर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया है, हांगकांग ये शहर बताए हैं इधर, और यहाँ का ये फेवरेट फूड बताया है, तो यहाँ हमें देखना है हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। अब इनके हमें बताने हैं, तो हांगकांग में क्या फेवरेट फूड है, पका हुआ सांप, क्लास 3rd में दिया हुआ है, जिसे लिंग हु फन बोलते हैं। तो ए में आएगा 1, सॉरी ये 5th नंबर, ए में 5th नंबर हो गया। केरल, केरल में क्या पसंद करते हैं, तो केरल में है किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका। यो का ये पूरा 3rd में क्लास में, उसमें 3rd में दिया हुआ है।
टेपियोका, टेपियोका जिसको कप्पा भी बोलते हैं, तो ये पसंद है, यानी बी में क्या आ जाएगा, ये 1। कश्मीर, कश्मीर में क्या मछली पसंद है और किसके तेल में, सरसों के तेल में, तो सी हो गया 2। और गोवा, गोवा में भी मछली पसंद है लेकिन किसके तेल में, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, तो डी हो गया, इसमें आ जाएगा 3। अब ऐसा ऑप्शन जो है वो ढूंढकर आप लोग टिक कर देना सीधा, जैसे ये मैं A5 B1 C 2, तो ये हो गया राइट आंसर। ये क्लास 3 में है 6th चैप्टर, तो उसको पूरा आप एक बार डिटेल से पढ़ लेना, जो हमारी थीम भी है EVS में फूड, और उससे रिलेटेड सारे बताए गए हैं उसमें। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। अब ये याद रखना, इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहेगा। हमसे पूछा है कौन अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है, झटके से तो मैना पीछे करती है। ये आ जाए कौन अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे ले जा सकता है, तो उल्लू आएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा यहां मैना। और ये है क्लास 4th में चैप्टर 16। नेक्स्ट, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। अब ये कुछ घर बताए हैं, इनके बारे में देखना है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, बिल्कुल सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये हम क्लास 3 में दिया हुआ है कि घर बांस के खंभों पर बनते हैं असम में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, बिल्कुल सही है। यानी हमारा ए और सी सही है, तो जो ऑप्शन इनमें से ठीक है ए और सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब ये हाथी के बारे में कुछ डिटेल बताई है और ये क्लास 4th में है, चैप्टर ए डे विद नंदू है, 3 या 4 चैप्टर है। तो इसमें अब इसमें बताया हाथी बहुत कम आराम करते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, नहीं, वो एक दिन में 100 किलो खा लेता है। अब देखो कितना बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है वो यहाँ। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, बिल्कुल सही है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग ही सभी फैसले लेती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक ये ध्यान रखना, हाथियों के झुंड में अथनियां ही सबसे बुजुर्ग होती हैं। हाथी जो है वो थोड़े से बड़े होने के बाद झुंड से अलग हो जाते हैं, वो अलग ही रहते हैं। इनके झुंड में बच्चे रहते हैं और अथनियां रहती हैं, ये याद रखने की बात है। तो इसमें केवल बी नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो हमें देखना है ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। देखो यहां थोड़ा घुमाकर दिया है सी डी ए, राइट आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट, प्याज की फसल उगाने में कई चरण होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें सही चरणों को दिया गया है। तो यहां हम देखेंगे मिट्टी को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। तो सबसे पहले हम इसमें देख पाएंगे मिट्टी को खोदकर नरम बनाना, वो पहले मिट्टी को खोदकर नरम करते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा ए। प्याज के ऊपर की सूखी नहीं, उसके बाद वो बीज बोते हैं, उसमें बीज बोए जाते हैं, सी। फिर उसके बाद जब बीज जब वो स्प्राउट होते हैं, उगना शुरू होते हैं, तब उसमें से जब साथ में वीड्स खरपतवार उग जाती है उसको निकालते हैं, तो आ जाएगा डी। उसके बाद अब ये 2 ऑप्शन बच गए, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना और प्याज को उखाड़कर निकालना। तो पहले क्या करते हैं, प्याज को उखाड़कर निकालते हैं, उसके बाद जब निकाल लेते हैं तब उसके ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं उनको तब काटते हैं। तो कंफ्यूजन यहां हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये जो सेम ऑप्शन जो आ रहा है उसको हम टिक कर देंगे, ए सी डी, ए सी डी ई बी, ये पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू, जल्दी ही हम फिर ईवीएस के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, तब तक आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।